नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार। आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। राजस्व भूमि सुधार मंत्री बिहार सरकार के दिलीप जायसवाल जो है आज एक्शन मोड में दिखे और उन्होंने मीडिया से बाइट देते हुए उन सभी बिंदुओं पर बातचीत किया जो बिंदुएं छूट चुकी थी। बता दें, उन्होंने जमीन विवाद को लेकर कहा कि जिस तरीके से आपस में लोग लड़ते झगड़ते नजर आते थे जमीन को लेकर, दरअसल अब उन पे कार्रवाई होगी और जो इसमें दोषी पकड़े जाएंगे उन पे एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा 3 दर्जन अपने कर्मियों पे भी कार्रवाई किए जो कि दोषी पाए गए। और भी क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, जरा इस बयान में सुनिए। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय में आपका स्वागत है। आज राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय के द्वारा बहुत से आम जनों को कैसे सुविधा मिले, कैसे जल्दी उनका काम हो, इसके लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, जिसके चर्चा के लिए आप लोगों को बुलाया गया है। आप जैसा कि जानते हैं कि पूरे बिहार में ज़मीन माफिया बहुत सक्रिय है और अभी राजस्व विभाग ने नकली केवाला का बहुत ही सक्रिय रैकेट का पता किया है और करीब 1 दर्जन से ज़्यादा नकली केवाला विभिन्न जिला में पकड़े गए हैं। 50 साल 100 साल पहले का केवाला उसी हैंडराइटिंग में, उसी सारे दस्तावेज के तरह नया क्रिएट करके एक बहुत बड़ा रैकेट है जो कि आम जनों के ज़मीन को लूटने का काम कर रहा है और इसमें बहुत सारे हत्या भी हो रहे हैं और उसी का एक कड़ी है जो कि गोपाल यादुका की हत्या भवानीपुर में हुई है। तो इस तरह के मामलों पर लगाम लगाने के लिए राजस्व विभाग सक्रिय हुआ है और 20 साल से ऊपर के जो भी रजिस्ट्री करने वाले एकाएक अगर राजस्व कार्यालय में आके म्यूटेशन के लिए, जमाबंदी के लिए आते हैं तो बिना एडिशनल कलेक्टर के जांच के उनको जो है उस ज़मीन का हक नहीं मिलेगा। दूसरा, हमने फैसला लिया है कि 90 दिन के अंदर हमारे अंचलाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, जो DCLR हैं, एडिशनल कलेक्टर सभी को जो वाद विवाद ज़मीन का अपील होता है उनकी सुनवाई 90 दिन में करना आवश्यक होगा। अभी देखा जा रहा है पोर्टल पर कि 6 महीना 1 साल से ज़मीन का विवाद लंबित है और अगर सिविल सूट में कोर्ट में चला जाए तो 15 साल 20 साल एक ज़मीन के विवाद का न्याय मिलने में व्यवस्था में लगता है, जिस कारण से विवाद उत्पन्न होता है और विवाद उत्पन्न के बाद लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता है और हत्याएं होती हैं और ज़मीन माफिया ऐसे ही समय में सक्रिय होते हैं। तो हमने फैसला लिया कि हमारा जो न्यायिक व्यवस्था है उस न्यायिक व्यवस्था में 90 दिन के अंदर उनको उनका न्याय या आदेश पारित करना होगा। जो हमारे CO हैं, जो हमारे LRDC हैं, एडिशनल कलेक्टर हैं। साथ ही साथ एक ट्रांसपेरेंसी लाने का हमने प्रयास किया कि सभी के पोर्टल को हमने अभी एक पोर्टल बना दिया जिससे कि सभी लोगों को मालूम हो, कलेक्टर को भी मालूम हो कि कहाँ कौन सा वाद लंबित है, किसका क्या जजमेंट हुआ है और जिस दिन जो सुनवाई होगा, जिस दिन जो आदेश होगा, उसी दिन शाम 6 बजे तक उसको पोर्टल पर डालना होगा। इसके लिए हमने एक मॉनिटरिंग कमेटी मंत्रालय के स्तर पर बनाया है और इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ बहुत भ्रष्टाचार है निचले स्तर पर, राजस्व कर्मचारी और अंचल अधिकारी के कार्यालय में जब आप किसी आम लोगों से मिलेंगे तो सब बोलेंगे कि बिना पैसे का काम वहाँ नहीं होता। इस पर लगाम लगाने के लिए हमने एक फैसला लिया कि 15 साल 20 साल 25 साल से एक ही ब्लॉक में, एक ही अंचल में राजस्व कर्मचारी जमे हुए थे और वो वहाँ के मठाधीश बने हुए थे। हमने फैसला लिया कि 2 वर्ष में नगर निकाय, नगर पंचायत, नगर निगम स्तर पर जो भी अंचल है हमारा, 2 वर्ष में सभी को स्थानांतरण करके देहात सुदूरवर्ती गांव में भेजा जाए और जो गांव के अंचल हैं वहां 5 वर्ष में वहां के राजस्व कर्मचारी, तो करीब 70% ऐसे राजस्व कर्मचारी मिले जो कि बहुत दिनों से जमे हुए थे। 17-18 जिला से कंप्लायंस भी आ गया, राजस्व कर्मचारी को हटा दिया गया है और बचे हुए जिला के जिलाधिकारी भी इसको 30 जून तक स्थानांतरित कर देंगे। इसके साथ साथ हमने फैसला लिया है कि सबसे बड़ा जो राजस्व विभाग का समस्या है, यहाँ पर कर्मचारी की कमी है, कानूनगो की कमी है, विशेष सर्वेक्षण अमीन की कमी है। बहुत से जिले में अभी तक सर्वे शुरू नहीं हुआ है, चकबंदी का काम नहीं हुआ है, खास महल की समस्या है, टोपोलैंड की समस्या है। इन सब समस्याओं के लिए जो हमारा सर्वेक्षण और सर्वे चल रहा है, तो हमें स्टाफ नहीं था, तो हमने फैसला लिया कि हम 10,000 के आसपास जो है कर्मियों का नया बहाली करेंगे
और उसका प्रोसेस पूरा हो चुका है। इस महीने के अंदर ही जो है हम उसको नियुक्ति पत्र देकर जिला में काम के लिए भेज देंगे। स्थायी होगा कि अस्थायी होगा? ये चयनित कर्मी जो हैं विशेष सर्वेक्षण अमीन 8035 हैं, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो 458 है, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी पदाधिकारी 353 है, विशेष सर्वेक्षण लिपिक 742 है और इस तरह करके 38 जिले में हम इनका पदस्थापन करेंगे। स्थायी है कि अस्थायी है? ये बहुत से इसमें स्थायी भी हैं और बहुत से संविदा कर्मी भी हैं, लेकिन इनका सर्वेक्षण के लिए जो है वो संविदा कर्मी हैं। सर्वेक्षण का काम पूरा करने तक इनको इसमें उपयोग करेंगे, फिर बाद में विभाग इनके एक्सपीरियंस का फायदा उठाकर दूसरी जगह समायोजित कुछ करेंगे। अमीन जो पहले थे उनको हटाया भी जा रहा नहीं, है। उनका जो 3 वर्ष से काम कर रहे थे उसको विशेष सर्वेक्षण के लिए लाया गया था। अमीन में भी बहुत लोग काम कर रहे थे। मेरे पास समस्या लेकर उन लोग हटाए कि उनको जो है अभी उनके कार्य को मुक्त कर दिया गया है। मैंने विभाग को कहा है कि नीतीश कुमार मतलब रोजगार, और नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि हर बेरोजगार को कोई ना कोई रोजगार मिले, चाहे वो 100 रोजगार भी मिले लेकिन मिले। तो इनको कैसे फिर से उस अमीन की चिंता की जाए कि कहीं ना कहीं उनको रोजगार मिल जाए। तो विभाग को हमने कहा है कि आप इसकी वैकेंसी देखिए, अगर कोई खाली है तो हम लोग विभाग के प्रावधान के तहत, क्योंकि ये जो बहाली हम कर रहे हैं ये सब सेवा आयोग से आए हैं, उनको फिर कोई ना कोई परीक्षा में सम्मिलित होना होगा और उनके लिए कोई व्यवस्था हम लोग ढूंढ रहे हैं। में निचले स्तर पर जो व्याप्त भ्रष्टाचार है अंचल कार्यालय में राजस्व कर्मचारी के स्तर पर, तो अभी करीब 3 दर्जन पदाधिकारियों पर हमने विभागीय कार्रवाई शुरू किया है और ऐसे पदाधिकारियों को चिन्हित करके जल्द से जल्द हम सजा देंगे, जिससे कि इनके बीच एक डर का माहौल बने कि भ्रष्टाचार और गलत लोगों को मंत्रालय नहीं बख्शेगा। और जिस मंत्री के कुर्सी पर मैं बैठा हूं, पहला दिन ही भगवान को साक्षी मान के हमने कसम खाया है कि ये कुर्सी भ्रष्टाचारी नहीं होगा। तो जब ये कुर्सी भ्रष्टाचारी नहीं होगा तो जरूर वो किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शने का भी काम नहीं करेगा। सर, आम आदमी आपसे संपर्क कैसे करे? क्या इसके लिए कोई टोल फ्री नंबर वगैरह है? हमने वेबसाइट पर डाला है और हम अपना मेल आईडी भी revenue-minister.bihar@gmail.com, इस पर लगातार डेली करीब 25-30 मेल आना शुरू हो गए हैं और उन पर त्वरित कार्रवाई भी कर रहे हैं। और आम लोगों के लिए भी जो है मेरा ऑफिस खुला हुआ है, किन्हीं को भी मेरे पास आकर के बैठकर अपनी समस्या बताने का हक है, उनका निदान भी होगा। आपने सुना, भूमि सुधार मंत्री ने कहा कि दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे। जो लोग भी जमीन का अदला बदली या जमीन से विवाद छिड़े लोग अगर इस तरह का काम करते हैं तो मैं उन पे तुरंत कार्रवाई करूंगा। और उन्होंने टोल फ्री नंबर भी जारी किया ताकि आम जनता को सुविधा मिले। उन्होंने कहा है कि जिनको भी लगता है कि हमारी ज़रूरत है तो वो आकर ऑफिस से मिले, और नहीं तो टोल फ्री नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करें। फिलहाल तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार। तमसो ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।